राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश भर में इसका विरोध कर रही है और आज पानीपत में भी संविधान चौक पर तमाम जो कांग्रेस है वो बैठी हुई है। सत्याग्रह आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। पानीपत के सभी कार्यकर्ता और जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसे एक बड़ी साजिश बताई जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो देख सकते हैं प्रदर्शन आज पानीपत में कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तमाम जो लीडर्स हैं वो अपने अपने विचार रख रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के लीडर्स इसको लेकर वो आप सुनिए। भाई एक मिनट रुक जा यार, फोटो तो लेने दे भाई यार, पीछे तो हो जा यार, आगे तो ना आओ भाई, चल जा। राहुल गांधी जी के सबसे पहले तो आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है सत्याग्रह का है, ये पूरे देश के अंदर जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये सत्याग्रह हो रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों में जिस तरीके से आज देश का हर व्यक्ति एक हैरान है, इन दिनों में एक डरा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारा लोकतंत्र आगे कैसे रहेगा। आज उसके लिए हमने एक गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता सत्याग्रह के रूप में आज हम सब एकत्र हुए हैं यहाँ। क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के साथ जैसे हमारी पार्टी के शीर्ष नेता ने श्री राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका मकसद भी यही था कि जन जन के मन में जो डर है उसको निकाला जाए और भाईचारा और प्रेम की एक बात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन पिछले दिनों में जो हुआ आज वो एक चिंता का विषय है। ये नहीं कि हम सभी कांग्रेस जन हम न्यायपालिका का मान सम्मान करते हैं और उनका दिल से मान सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया उससे हमारे पार्टी हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो सफल रही है, भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, उसी से सारा कुछ ये देखने को मिल रहा है। आज एक ही व्यक्ति पूरे देश के अंदर है, श्री राहुल गांधी जी, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ जो भी उनकी जन विरोधी गतिविधियां होती हैं उनके खिलाफ बोलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है श्री राहुल गांधी जी, और उनके साथ ऐसा हुआ है। आज सत्याग्रह किया है जी पूरे देश में। आज देशवासी, कांग्रेस पार्टी, सारे जन आज सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। जिस तरीके से इस देश का ध्यान भटकाने की ये बीजेपी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी कोशिश कर रही है, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, लाचारी से, ये इन्होंने जो राहुल गांधी जी के साथ चोर को चोर कहने पर इन्होंने आज ये जो इन्होंने इनको सजा दी है 2 साल की, ये निंदनीय है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इनको सजा दी और उन्होंने साथ कहा कि अगर 30 दिन का टाइम है, ये 30 दिन इन्होंने सब्र क्यों नहीं करी? वो अपील कर सकते हैं, इसका स्टे हो सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया, ये बहुत निंदनीय है। और मैं आपको सच्ची ये बात कोई लोगों से छुपाई हुई नहीं है कि जब भी अडानी अंबानी के बारे में राहुल गांधी जी सदन के अंदर जाकर बोलते हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए देश को किसी और तरफ मोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने पिछले सत्र में जब राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में उनकी पोल खोलने की बात कर, जब उन्होंने सवाल किया कि 20-25 हज़ार करोड़ रुपए कहाँ गए, इन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया। ये बहुत निंदनीय है। और एक बात मैं जरूर कहूँगा आखिरी में कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता।
ये बात मैंने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। ये हरकतें जो बीजेपी कर रहे हैं, ये हमारे बीजेपी के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी से आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कही थी कि अपना छोटा मन छोड़ो, बड़ा मन करो, देश की तरक्की के लिए काम करो, एक दूसरे को गिराने का काम ना करें। बीजेपी को अब ये भ्रष्ट सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। आने वाले समय में लोग इनको वोट की चोट से इनको जवाब देंगे। और उस सवाल को पार्लियामेंट के उसमें से भी निकाल दिया और ये फैसला सुनवा दिया। ये एक साजिश है, एक बहुत भारी साजिश है इस देश के लिए। ये लोकतंत्र खतरे में है। आज सत्याग्रह आज हमने इसलिए किया कि लोकतंत्र को बचाए, देश के नागरिक, हर नागरिक के अधिकार को बचाए। आज हम संविधान चौक पर बैठे हैं, संविधान को बचाना, इसलिए हम यहाँ सारे सत्याग्रह कब तक चलेगा? बैठे हैं भैया। सत्याग्रह तो जब तक चलेगा, जब तक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई तो चलती रहेगी। ये कोई एक नहीं है कि आज हो गया और 4 घंटे हो गया, 10 घंटे हो गया, ये तो रोज़ ही होगा। अगर ये धक्काशाही करेंगे तो सत्याग्रह तो भाई रोज़ ही होगा। आपको लगता है कि जो यात्राएं कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है, राहुल गांधी द्वारा निकाली, उससे बौखलाहट में सरकार, उससे घबराहट हो गई इनको। जो हजारों लोग अपने आप सवेरे ठंड में 5 बजे सड़क पे आ गए, तो सरकार के घबराहट तो होनी थी। ये उस बौखलाहट के नतीजे हैं कि जब देखो कोई बोले उसके खिलाफ ईडी, कोई बोले आईडी, कोई बोले कुछ, धक्काशाही। अब यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कह रहे हैं भाई राहुल गांधी के प्रति बीजेपी के जो नेता है वो टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा क्या? पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा कि सारे मोदी एक से होते हैं। मोदी तो भाई एक ललित मोदी भाग गया, क्रिकेट वाला पैसे ले गए, एक ये भाग गया नीरव मोदी। आपसे तो कुछ कहा भी नहीं। अच्छा सर, आप अपने साथ कैसे जोड़ते हो? आप कह रहे हो दलित को कह दिया, ओबीसी को कह दिया। 3 साल पहले की बात है, 2019 की। जब क्यों नहीं बोले आप? ये रहा हमारे पड़ोस में मोदी नगर, वो तो सेठों का है, वो तो कोई नहीं कुछ कहते। कहा क्या उन्होंने? आप पूछते हो, जब राहुल गांधी को यह पूछते हैं कि इसका बाप कौन है, प्रधानमंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में कि ये नेहरू जात क्यों नहीं लिखते? ये गाली है कि क्या गाली है? गांधी का बेटा तो गांधी लिखेगा, नेहरू कैसे लिख देगा? माँ की जात लिखेगा क्या? ये गाली है। हमने तो कहा ही कुछ नहीं, और ये कह के भी पाक साहब बनते हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जो है कांग्रेस के मुख्य चेहरा है, आगे आने